ठीक है, आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। जितना ये बोलने में आसान है, जितना ये पढ़ाने में आसान है, उतना जब क्वेश्चन लेके बैठोगे और जब अप्लाई करोगे तो लगेगा ये तो बहुत ही टफ है, क्योंकि जितना किताबी भाषा दिया है ना वो समझ में किसी को नहीं आने वाला है। ये बात सत्य है। हम दिखाते हैं, चलो किताबी भाषा को लिख के लाए, हम अपना भाषा ही बोलेंगे हम यहाँ पे। सुनो, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ, हमको भी ऐसा लग रहा है, ठीक है हम देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल वर्ड यूज़ किया जाता है लीनियर मोशन के लिए। किसके लिए? जहाँ जहाँ लीनियर मोशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल बोलेंगे, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि अगर सर लीनियर के साथ कोई और भी हो रहा है तो ठीक है, वो भी हो रहा होगा, लेकिन ट्रांसलेशन भी हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशनल भी हो रहा है। अब मेरा बात देखो, पहले हम बुक का लैंग्वेज को पूरा यूज़ कर रहे हैं, फिर हम तुमको बताएंगे कि क्वेश्चन अगर आएगा बुक के लैंग्वेज से, अगर तुम नहीं पकड़ पाओगे तो तुमको एडिशनली क्या सोचना पड़ेगा उसमें, तुमको सही आंसर, सटीक आंसर निकाल सको, ठीक है ना। देखो बुक में लिखा हुआ है, अ मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन मूव होगा ना, मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटिव मोशन। देखो इसका बोलने का मतलब क्या, वो समझाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है और उस बहुत सारे पार्टिकल से बना है। हम जस्ट समझाने के लिए ज़्यादा नहीं 3 पार्टिकल ले लेते हैं, 1, 2 और 3। अब तुम क्या देख रहे हो, ये बॉडी मूव कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में बस, हम एक बस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। बस के अंदर कई चेयर्स लगे होते हैं, कई सीट होता है, उसके अंदर में सीट लगा होता है। बस अगर 10 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड जाएगा तो उनका सीट भी 10 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड जाएगा, ओके। बस अगर 10 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड जाएगा तो उनका सीट भी, सीट मतलब हर एक पार्टिकल भी 10 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड जाएगा, और एक स्ट्रेट पाथ में जाएगा, लीनियर पाथ में जाएगा। कहाँ जाएगा? लीनियर पाथ में जाएगा। तो इस तरह के मोशन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। और देखो उसमें सबका वेलोसिटी क्या है? सेम ही है। ऐसा थोड़ी है कि एक सीट फास्ट मूव कर रहा है, एक सीट स्लो मूव कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। जो बस का स्पीड होगा, जो बस का वेलोसिटी होगा, बस के अंदर होने वाले सारे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? तुमको भी यहाँ पर हम एक बात पे फोकस करवा रहे हैं। क्या फोकस करवा रहे हैं? ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी का मोशन होगा उसके अंदर हर एक पार्टिकल का मोशन हूबहू एकदम कॉपी पेस्ट सेम होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। बस अगर आगे गया 10 से तो हर एक सीट 10 से आगे जाएगा, बस अगर पीछे गया 10 से तो हर एक सीट 10 से पीछे जाएगा। मतलब कि बस का मोशन, मतलब बॉडी का मोशन और उसके पार्टिकल का मोशन बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। इसी बात को यहाँ पे लिखा है, अ मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। सारा पार्टिकल क्या जा रहा है? हम सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वो डेफिनेशन दिया या कंडीशन दिया। तुमको एग्जाम पूछेगा डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, वो लिखोगे। व्हाट आर द कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, ये लिखोगे। समझ यार बात? एक एक चीज लेकर चलेंगे कि तुमको थ्योरी में क्या लिखना है, फिर यहाँ से एमसीक्यू कैसे क्या बना है वो भी देख लेंगे हम लोग। कंडीशंस, फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। पहला, नंबर 1, द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। जो कोई बॉडी होगा कहाँ मूव करना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में, कर्व लाइन में नहीं होना चाहिए, तो फिर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, स्ट्रेट लाइन, वो जब 11 पढ़ेंगे तो कुछ अलग ही बात हो जाएगा, ठीक है। वो टेंजेंशियल मोशन फिर आ जाएगा, वो कर्व में होता है, वो अलग पार्ट है। फिलहाल जितना बोल रहे हैं 9, 10 में उतना ही देखो, ठीक है। क्योंकि बात होता है ना कि फिर अगर बाल के खाल निकालने स्टार्ट करो तो यहाँ पे भी गड़बड़ शड़बड़ दिखने लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो में डालेंगे यूट्यूब पे, तो बाय द वे कोई इस चीज़ को गलत में नोटिस में मतलब बोल दे के गलत पढ़ा रही है वो, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ाते हैं तो इस मोशन को हम लोग लीनियर से कंपेयर करते हैं, जबकि इस डेफिनेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो कंपेरेटिव होता है। वो बात का बात है, वो क्लास 11 का पार्ट है, वो अभी का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। फिलहाल कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में। कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में। और वहाँ पे इसको बोलते हैं टेंजेंशियल मोशन, ठीक है, जिसको ट्रांसलेटरी से कंपेयर करके दिखाते हैं। फिलहाल द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और आप जिधर फोर्स लगाएंगे बॉडी, अब मान लो इसका हाथ पकड़ के हम खींच रहे थे, दो हाथ, तो ऐसा थोड़ी खींचेंगे इधर हो जाएगा पीछे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन देखो इसमें देखो ऐसा होगा, फोर्स लगाओगे इधर, ये जाएगा इधर, देख लो, वाह, बात समझे? बोलोगे अरे सर इस बोल लिखने की जरूरत क्या है, फोर्स जिधर लगाएंगे बॉडी उधर ही जाएगा। तो मैंने अच्छा ऐसा, तो लो फोर्स इधर लगाया, बॉडी कहाँ गया? पीछे। तो ऐसा हो सकता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में ऐसा नहीं होगा, ये इसका ट्रांसलेटरी नहीं है, इसका अंदर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, तभी ऐसा हो रहा है कि फोर्स आप राइट लगा रहे, लेफ्ट लगा रहे, तुम्हारे हिसाब से राइट होगा, फोर्स राइट लगा रहे, बॉडी कहाँ जा रहा है?
इसी बॉडी लिफ्ट, इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। हाँ, वही इशारा कर रहा है कि ट्रांसलेटरी मोशन वैसा नहीं होगा। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, चलो हम समझ गए, इतना बात तो समझे ट्रांसलेटरी मोशन का कहानी है। अब इस बात को हम थोड़ा सा और ऐसे कर देंगे कि ये क्या लगाए हम लोग, यहाँ पे फोर्स लगाए, फोर्स लगाए, और फोर्स लगाने से मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि पूरा बॉडी का वेलोसिटी, ठीक है, बॉडी का वेलोसिटी मतलब बच्चा पूरे बॉडी का मास कहाँ पे होता है? सेंटर पे। पूरा बॉडी का मास कहाँ पे होता है? तो बॉडी अगर मूव कर रहा है जितना से सेंटर पे, तो कई बार पूरे बॉडी को वेलोसिटी को हम लोग दिखाते हैं VCM, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। तो जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वही पूरे बॉडी का वेलोसिटी है, और जो पूरे बॉडी का वेलोसिटी है वही पूरे पार्टिकल का वेलोसिटी है। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, जिधर फोर्स लगाएंगे सभी उधर होगा और सभी सेम डायरेक्शन में होगा। क्लियर ना? और स्ट्रेट लाइन में होगा। इसका होगा स्ट्रेट लाइन में होगा। तो भाई अगर हम दिखा दिए कि ये VCM, और इसको दिखा दिए कि ये V1, और ये दिखा दिए कि V2, और ये दिखा दिए कि V3, तो MCQ बना देगा क्वेश्चन में कि V1 इक्वल टू V2, V2 इक्वल टू, सब क्या ऑप्शन राइट है? तो मेरे हिसाब से जब हम लोग बोलेंगे तुम कुछ भी ऐसे दो, हमको तो पहले ही पता है कि V1, V2, V3 और VCM सभी क्या होगा? सेम होगा। और किधर होगा? जहां आप लगा रहे हो फोर्स। अब MCQ में क्वेश्चन घुमा दिया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड VCM? 0 डिग्री। बस में ना, इतना बोलने में तो आसान लग गया ना, नहीं बोला तो फिर फोर्स तो थोड़ा लगता है कि क्या हो गया। तो इसको पहले से उस पर बात फोकस करा दे रहे ताकि पहले से तुमको रेडी रहे दिमाग इस चीज़ को कि बहुत कुछ हो सकता है यहाँ से। तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर में फोर्स में और वेलोसिटी में एंगल 0 डिग्री होता है, और किसी भी वेलोसिटी की भी देखो, किसी के साथ भी देखो, एंगल क्या होता है? सबके भी 0 डिग्री होता है। सबका वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है जो बॉडी का होता है। हो गया, बात खत्म। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बुक यहाँ पे लिख नहीं रहा है, बाद में अंडर इंट्रोडक्शन में अंदर डालता है, लिखता है टॉपिक तो लिख देता है कि बॉडी फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। बॉडी क्या होना चाहिए? फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। मतलब कोई यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ना हो जाए कि घूमना स्टार्ट करते। मतलब बॉडी कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे नोट पॉइंट हम डाल रहे हैं, वो में भी आगे हो सकता आ जाए। तो नोट पॉइंट क्या डालें हम यहाँ पर कि बॉडी क्या होना चाहिए? बॉडी फ्री होना चाहिए। मतलब देयर इज नो, हाँ, देयर इज नो एक्सिस ऑफ रोटेशन, या मतलब बोल सकते हो बॉडी क्या होना चाहिए? बॉडी फ्री होना चाहिए। पास में है? चलो स्लाइड को नोट करो, उसके बाद फिर आगे करेंगे। मेन कंसेप्ट क्या है? बॉडी फिक्स नहीं होना चाहिए, है ना? बॉडी फ्री होना चाहिए, ताकि फिक्स होने से बॉडी क्या है ना कि घूमने लगता है उस फिक्स पॉइंट के राउंड, तो वो फिर ट्रांसलेटरी नहीं रहेगा। सिंपल कंसेप्ट ये सीखे, बॉडी क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। उसके बाद फोर्स जिधर लगाएंगे बॉडी का वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा, और हर पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करे, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करे। इसका नाम क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन। कंडीशन यहाँ पे और बाकी सब डेफिनेशन यहाँ पर है। अब जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखा रहे तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है? नीचे एक फ्लोर रखा हुआ है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा कर देते हैं। ये यहाँ पर एक हम फोर्स लगा दिए, ठीक है? क्या लगा दिए? फोर्स लगा दिए। और हाँ, ये यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया, ये F1 और ये F2, ओके? और इसमें यहाँ पर एक फोर्स लगा दी है, ये F1 और ये F2, ओके? कोई दिक्कत है? नहीं है। मेरे बात को समझना अच्छे से, क्योंकि ब्रेन वाला क्वेश्चन है, ब्रेन एक्सरसाइज के लिए तो थोड़ा सा देखने में सिंपल रहेगा, लेकिन कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। कहीं पे भी तीनों बॉडी में कहीं पे भी हमें एक्सिस नजर आ रहा है? एक्सिस मतलब कि फिक्स पॉइंट रोटेशन कहीं भी नहीं, ओके? डन। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या कर दिया कि इसमें दिखा रहा है कि F1 जो गिवन कर रहा है कि ग्रेटर देन F2 है। F1 जो है ग्रेटर देन है F2, और यहाँ पर भी F1 ग्रेटर देन क्या है? F2 है, ठीक है? हमको तीनों क्वेश्चन में ये देखना है किस वाले केस में प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है, मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। तुम लोग को बताना ये बात, तीनों में से किस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है? तीनों में सिर्फ और सिर्फ किस में ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है? ओके?
बोलो बाकी लोग का आंसर। फर्स्ट। चलो तीनों ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि तीनों में एक्सिस रोटेशन नहीं है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। पॉइंट 1 कि जब हम किसी बॉडी की एक्सिस फिक्स कर देते हैं तो एक फिक्स पॉइंट बन जाता है वहाँ पे, और बॉडी उसी के अराउंड घूमेगा। ओके, अभी एग्जांपल के तौर पे ये एक बॉटल है, ठीक है, और इसको यहाँ पे रख दिए, ठीक है। टेबल काफ़ी स्मूथ है, ऑलमोस्ट मान कर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, लगभग एग्जैक्टली तो नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है। हम इसको धक्का मार दिए, घूमने लगा ना। धक्का मारे तो बॉटल क्या हो रहा है, घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमता घूमता आगे भाग रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे आया, बीच में, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना, घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये मतलब हुआ कि जब किसी बॉडी का एक्सिस रोटेशन ना दिया हो तो ऐसे किसी में अगर एक्सिस रोटेशन खुद ब खुद आएगा, सुनो बात क्या बोल रहे हैं, किसी बॉडी का एक्सिस रोटेशन ना दिया हो फिर भी अगर घूम रहा है तो कहीं घूमने मतलब कहीं ना कहीं तो एक्सिस रोटेशन बन गया, तब तो घूमने लगा। तो खुद ब खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे बनता है, सेंटर पे। ओके, तो इन तीनों केस में जहाँ पे सेंटर दिख रहा है वहाँ पे चांसेस है कि अगर रोटेशन होगा तो ऑटोमेटिक किसके अराउंड होगा, सेंटर के अराउंड होगा। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसका सेंटर है, ठीक है ना, इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर इसका सेंटर हो गया। तो कहीं ना कहीं फ्री बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। और हम क्या बताए थे कि अगर फोर्स तुम लगा रहे हो तो इस तरह से लगाओ कि बॉडी रोटेट नहीं करना चाहिए। तो अभी एक तरह से मान के चलो यहाँ पे ये एक्सिस रोटेशन बन गया, और F1 ग्रेटर देन क्या है, F2 है, तो नेट फोर्स कहाँ आएगा, राइट या लेफ्ट, क्योंकि F1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स दिखाएंगे इस पॉइंट पे, वो नेट फोर्स इधर होगा, कितना होगा, F1 माइनस F2। इसी का नाम क्या है, F नेट। इसी का नाम क्या है, F नेट नाम इसका। हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, F नेट। तो ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया यहाँ पर F नेट। F नेट कितना हो गया, F नेट हो गया F1 माइनस F2। तो ये आ गया F नेट का डायरेक्शन, और एक्सिस से कुछ दूरी पे लग रहा है ना, एक्सिस से कुछ दूरी पे, एक्सिस पे नहीं लग रहा है। तो जैसे ये एक्सिस है और कुछ दूरी पे फोर्स लगाओगे तो क्या होने, घूमने लगेगा ना। पास में क्या बोले, क्या करने लगेगा, वो घूमने लगेगा। क्लियर है, तो ऑटोमेटिक टॉपल करने लगेगा। क्लियर, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये प्योर तरीके से ट्रांसलेटरी नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो, थोड़ा गौर करो, एक्सिस कहाँ पर है और बॉडी को तुम पकड़े भी वहीं पे हो, और उसको ही खींच रहे हो पकड़ के, तो घूमेगा वो। और कहीं पे अगर पकड़ लो तो घूमने लगेगा भी। मान लो ये डिस्क है, तुम पकड़ लिए यहाँ पर, तो क्या घूमने लगेगा। लेकिन फिलहाल एक्सिस यहीं पर है और तुम उसको फ्री रख दिए हो और खींच रहे हो, तो उसका सेंटर कहाँ मूव करेगा, सीधा खींचते तब आगे जाएगा। अब रोटेशन का चांस नहीं है। तो ये अब इस केस में आपको देगा कैसा मोशन, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है ना। सर इसमें कैसा मोशन हो रहा है, इसमें कैसा मोशन हो रहा है, एक साथ दो मोशन हो रहा है, क्योंकि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कहाँ है, हाँ समझोगे। ये पार्ट थोड़ा टफ है, ये पार्ट थोड़ा टफ है। हम तुमको बता रहे एक चीज़, जब एक साथ दो मोशन होता है ना बाबू, तो उसको हम एक्सप्रेस भी दो तरीके से करते हैं। अभी हम बहुत डेप्थ वाला बात बता रहे हैं, मे बी शायद ऐसे इसके अंदर कोई बच्चा जानता भी नहीं इस बात को। जब इसके अंदर दो तरह का मोशन होगा, क्योंकि जब ये घूम रहा है तो घूमेगा भी और आगे बढ़ेगा, घूमेगा भी और घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दो मोशन है, लीनियर प्लस रोटेशन। तो इसके इक्वेशन को, डायग्राम को हम दो तरीके से दिखाएंगे। पहला स्टेप 1 में हम दिखाएंगे, पहला स्टेप 1 में दिखाएंगे हम किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। किसके लिए, और दूसरा हम दिखाएंगे स्टेप 2 में किसके लिए, रोटेशनल के लिए। रोटेशन में पढ़े नहीं, लेकिन आगे पॉइंट आने वाला है, आएगा। चलो एक काम करते हैं, एकदम सिंपल। हम ये डायग्राम एक बार बना दिए और दूसरी बार यहाँ बना दिए, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन बोलता है, जो बात बोले इसको याद रखोगे, कि देखो भाई तुम फोर्स कहीं भी लगाओ, लेकिन हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमको सेंटर से मतलब है, किसी से मतलब। ये तो वही साहब है ना कि पंखा जिस लगा होता है ना, जैसे देखो इसको अभी एक लाइट है लगा हुआ है ना, उसको फिक्स कर दिया है, इसका सेंटर क्या कर दिया है, और जब सेंटर फिक्स है तो किसी भी तरह से बॉडी घूम सकता है, लेकिन आगे जा नहीं सकता है। पंखा कैसा ऐसे होता है ना, घूम सकता है लेकिन कभी आगे जा
इसको ऐसे फिक्स किया हुआ है, ऐसे फिक्स किया हुआ है। हाँ, अब ये मूव कर जाए तो भी मूव कर जाएगा, सब मूव कर जाएगा। तो अगर बॉडी का सेंटर फिक्स तो सब फिक्स, देयर इज नो लीनियर मोशन, देयर इज नो रोटेशन, सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है? तो अभी देखो ये ट्रांसलेशन मोशन क्या बोलता है कि जब तक मेरा सेंटर नहीं घसकेगा हम भी मूव नहीं होंगे। इसलिए ट्रांसलेशन मोशन अपना सारा इक्वेशन सेंटर के हिसाब से बनाता है। फोर्स लगाओ कहीं भी, लेकिन दिखाते वक्त कहाँ पे दिखाएंगे? मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, जो फ्रेश डायग्राम में तुम फोर्स दिखाने जा रहे हो, वो कहाँ पे दिखाओगे? सेंटर पे। बात में आया? हालांकि सेंटर पे लग नहीं रहा है, लेकिन तुम फिर बॉडी का नेट फोर्स मतलब सेंटर पे नेट फोर्स, बॉडी कहाँ पे होता है? सेंटर पे। ठीक है, तो तुम क्या किए कि इसको बना लिए और सेंटर पे उसका सारा डायग्राम उसको सेंटर पे दिखा दी। चलो सेंटर हो गया, और यहाँ पे हम दिखा दिए चलो कि ये एक फोर्स है, ये फोर्स है F1 और ये फोर्स क्या है? F2। कौन ज़्यादा है? F1 ज़्यादा है। तो नेट फोर्स कहाँ पे आएगा? नेट फोर्स सेंटर पे आएगा, इधर F नेट कितना आएगा? F1 माइनस। तो सेंटर पे नेट फोर्स है, राइट के लेफ्ट? राइट। सेंटर कहाँ जाएगा? तो सेंटर के साथ पूरा बॉडी भी कहाँ जाएगा? राइट जाएगा। सभी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो कैसा मोशन हो गया? तो फिलहाल अभी इसमें दिखाई दिया कि अभी ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है ना? चलो यहाँ पे हम लिख दिया, आपको क्या लिख दिए कि अभी इस केस में हमको नजर आएगा ट्रांसलेशन, वो तो लिख ही दिया है, हम उसको तो लिख ही दिया है ना, उसको तो लिख ही दिया कि वहाँ ट्रांसलेशन मोशन है, तो इसके वजह से ट्रांसलेशन मोशन हो गया। रोटेशन बोलता है भाई तुम जहाँ लगाओगे हम वही दिखाएंगे, हमको उससे मतलब नहीं है कि मेरा एक्सिस तो क्या हो गया, रोटेशन के हिसाब से क्या बोलता है, मेरा एक्सिस तो फिक्स है, हमको उससे मतलब नहीं है। तुम ये देखो बात समझो स्वयं, ये एक्सिस है, फोर्स यहीं पे लगा, रोटेट होगा? रोटेशन बोलता है अरे मेरे को कराने लीनियर मोशन तो सेंटर पे लगा, लीनियर मोशन किस पे लगा? लेकिन हमको लीनियर मोशन नहीं करना है, सेंटर पे तुम नहीं लगाएगा तो ही हम रोटेट करेंगे। सेंटर मतलब रोटेशन, जहाँ पे एक्सिस रोटेशन है, क्योंकि अभी इस केस में इत्तेफाक होकर रखा हुआ है, यहीं पे सेंटर भी है, यहीं पे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। तो रोटेशन मोशन सेंटर से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से मतलब है। और इत्तेफाक है वो यहीं पे, एक अलग बात है, पास में आया? तो रोटेशन को सेंटर से मतलब नहीं, उसके मतलब है एक्सिस ऑफ, जो कि अभी कहाँ बैठा हुआ है? सेंटर पे ही बैठा हुआ है, AOX, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और अब ये क्या बोलता है, तुम जहां फोर्स लाओगे वहीं दिखाएंगे, ना आगे ना पीछे। तो नेट फोर्स जो बच्चा आ रहा है, नेट फोर्स जो बच्चा आपका आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? इस पॉइंट पे, यहाँ पे लग रहा था ना, इस पॉइंट पे नेट फोर्स इधर ही आया था ना। ठीक है, इधर आया था नेट फोर्स ना, कितने आया था? F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2 यही नेट फोर्स है, सॉरी F1 माइनस F2, आ जाओ भाई, F1 माइनस F2 ये नेट फोर्स हो गया, ये हो गया F नेट। अब बताओ तो क्या इस नेट फोर्स के अंदर एबिलिटी है कि बॉडी घुमा दे? हाँ, क्योंकि एक्सिस से हटा के फोर्स लगाओ तो बॉडी घूमेगा, एक्सिस पे लगाओ तो समझिए ना। इस टेक्निक को अगर यूज़ करोगे ना तो ICSC ग्रुप 1 के अंदर दुनिया का सस्ता वाला कंसेप्ट भी अगर बनाएगा ना, आप पूछेगा कि रोटेशन हो लीनियर हो, तुम बना दोगे। मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल अभी क्या होगा? रोटेशन, तो इसमें लीनियर भी हो रहा, इसके अंदर दो मोशन है, लीनियर प्लस, जिसको एक शॉर्ट नाम दिया गया रोलिंग। क्या नाम दिया गया? जो घूमे भी, रोटेट भी करे और आगे बढ़े, उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। लेकिन ग्राउंड पे घूमे, हम पेन फेंक के चला के मार दिए, पेन घूमते घूमते आगे जा रहा है, तो ये रोलिंग मोशन इसको नहीं बोलेंगे, लीनियर प्लस रोटेशन ही बोलेंगे। लेकिन ग्राउंड पे अगर लीनियर प्लस रोटेशन होगा तो रोलिंग। जैसे गाड़ी का चक्का, व्हील क्या करता है? रोल करता है। टायर, किसी का भी टायर हवा थोड़ी उड़ता है, क्या करता है? रोल करता है। ओके, क्लियर है? समझ रहे हैं? ओके, आ जाओ 3 में चलते हैं। पहले सोचेंगे लीनियर, फिर सोचेंगे रोटेशनल। लीनियर बोलता है कि तुम कहीं भी लगाओ हम सेंटर पे ही दिखाएंगे, और सेंटर पे ही है। सेंटर को एक कहाँ खींच रहा? आगे। एक कहाँ खींच रहा? पीछे। जो ज़्यादा खींचेगा सेंटर उधर ही जाएगा। तो सेंटर पे नेट फोर्स कहाँ आ गया? राइट साइड। कहाँ आ गया? तो अगर इसका तुम फिर से फ्रेश एबिलिटी बना के दिखाओगे, स्टेप 1 में हम लिख नहीं रहे, स्टेप 1 और ये स्टेप 2, नेट फोर्स कहाँ आएगा? F1 माइनस F2। नेट फोर्स कहाँ आएगा? F1 माइनस 2। नेट फोर्स है ना राइट साइड, तो बॉडी कहाँ जाएगा? सेंटर कहाँ जाएगा? राइट साइड। सेंटर के साथ पूरा बॉडी का हर पार्ट कहाँ जाएगा? राइट साइड। कौन सा मोशन होगा? लीनियर मोशन, क्योंकि सेंटर पे पास एक्ट कर रहा है। एक्सिस भी कहाँ पर है? सेंटर पे ही है। तो पहले लीनियर देख रहे हैं, पहले क्या देख रहे हैं? सेंटर आगे घसकेगा तो लीनियर होगा, नहीं घसकेगा तो सेंटर मूव करेगा। कितना फोर्स से? F1 माइनस F2 से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया वो? लीनियर मोशन, जिसको तुम ट्रांसलेशन मोशन में लिख सकते हो, शॉर्टकट में लीनियर लिख दिए। अब रोटेशन क्या बोलेगा? हम तो जहाँ दिखाते हो वहीं दिखाएंगे। ये कहाँ पे दिखाया था?
सेंटर पे, ये कहाँ पे दिखाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे के हिसाब से दिखाएगा। और लग भी कहाँ पे रहा, तो ये घुमा पाएगा, ये नहीं घुमा पाएगा। ओके सर, क्योंकि फोर्स कहाँ पे एक्ट कर गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ज़्यादा अच्छा होगा। रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन सोचो, सेंटर से वो इत्तेफाक है कि वहीं पे सेंटर है। रोटेशन में आप सेंटर से मत सोचिए, सोचिए किससे, हाँ सर बोलो सर वहाँ तो एक्सिस रोटेशन था नहीं, फिर कैसे हो गया कि फ्री बॉडी का एक्सिस रोटेशन कहाँ पे होता है, सेंटर पे ऑटोमेटिक बन जाता है, वो बनाने की जरूरत, वो ईश्वर उसको ऐसा दे के रखा है, कैपेसिटी बना लेता है खुद वहाँ पे। क्लियर है, बात समझ गए, सीख गए। तो फिलहाल सेकंड वाले में बताओ, लीनियर मोशन की रोटेशन मतलब इसमें क्या होगा, लीनियर की रोटेशन नहीं हो पाएगा, रोटेशन नहीं होगा, तो नो रोटेशन, क्योंकि एक्सिस पे ही है तो नो रोटेशन। तो बॉडी में सिर्फ क्या दिखाई देगा, ओनली लीनियर मोशन। तो दोनों बॉडी केस 1 और केस 2 में प्योर ट्रांसलेशन मोशन है, और केस 2 में भी क्या हो रहा है, केस 1 और केस 3 में प्योर ट्रांसलेशन मोशन है, और केस 2 में क्या है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल है, दोनों है। क्लियर है, बात समझ आ गया। चलो अब इस चीज़ को हम समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं। कंडीशन फॉर रोटेशन मोशन, कहीं ना कहीं लीनियर के अंदर ही हम सारा रोटेशन का जो बेसिक्स बात है हम करके रख चुके हैं कि रोटेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो पहला बात कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूर होना चाहिए। तुम बना दोगे तो ठीक, नहीं तो वो खुद बनाने की कोशिश करेगा कहाँ पे, हाँ समझ गए। तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको मिलना चाहिए, मतलब एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। हम लोग के टॉपिक का नाम है प्योर रोटेशन मोशन, और हम लोग पिछला टॉपिक मुझे देखे थे वो प्योर रोटेशन भी नहीं था, लीनियर भी नहीं था। तो ये केस को वहाँ लेके जाए एकदम जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसे वाले केस में तो वो प्योर रोटेशन नहीं है ना, तो उसको फिक्स्ड एक्सिस चाहिए, मतलब उसका सेंटर क्या होना चाहिए, फिक्स। हाँ नहीं तो फिर क्या होगा, वो तो घसक जाएगा आगे ना, घसकने से क्या हो जाएगा, लीनियर, घसकना नहीं है। तो इसीलिए इसका पूरा कंडीशन लेकर रोटेशन नहीं जाएंगे। हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा चाहिए जो बॉडी के सेंटर को आगे जाने ही ना दे, आगे जाने ही ना दे। एग्जाम्पल के तौर पे हमको दिखाओ, एक कॉप किताब देते हमको, किताब दो यहाँ पे, ठीक है। ये बुक देखो, हम यहाँ बुक देख रहे हो, इसमें क्या है, पकड़ लिया यहाँ पर, इसको पकड़ लिया, कैच कर लिया, पॉइंट फिक्स कर दिया, अब खींच रहे, जाएगा, देखो पकड़े इसको लेकिन सेंटर लॉक है, पकड़े इसको है लेकिन सेंटर क्या है। देखिए बॉडी सिस्टम क्या बोलता है कि अगर सेंटर मूव कर गया तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन। तो सेंटर को मूव नहीं करने देना है, तो बॉडी के कहीं पे भी तुम एक क्या लगा दो, एक एक्स फिक्स एक्सिस लगा दो। अगर वो बॉडी रुक गया तो सेंटर भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब उस केस में सेंटर को आगे जाने का ऑप्शन नहीं है, सेंटर आगे नहीं जाएगा तो बॉडी का कोई भी हिस्सा आगे नहीं जाएगा, तो ट्रांसलेशन मोशन पूरी तरह से क्या हो गया, कट हो गया, खत्म। क्लियर ना। अब अगर हो भी सकता है तो क्या हो सकता है, अपनी उसी जगह पे नाचो, घूमो, आए ना, यही ना कर सकता है, जा नहीं सकता है उसी जगह। रूम में तुम चिड़िया बर्ड को बंद कर छोड़ दिया, वो इसी रूम में के अंदर रोते रहो, तो वैसे ही होगा, इसी के एक्सिस ग्राउंड घूमते रहो, जितना घूमना है इसी ग्राउंड कर सकते हो, इसके बाहर कहीं नहीं जा सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ, कंसेप्ट को पकड़ा हुआ, ठीक है। आ जाओ, तो पहला इसका डेफिनेशन है, द रोटेशन द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच टेक प्लेस इन सच अ वे दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल मूव इन अ सर्किल। सब पार्टिकल देखो क्या कर रहा है, घूम ही रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, वहाँ छोड़ छाड़ के क्या कर रहा है। अब किसके राउंड घूमेगा भाई, जो फिक्स किया गया जिसके राउंड, इस फिक्स को क्या बोलते हैं वो, एक्सिस ऑफ, तो बोला है ऑफ इट्स पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के राउंड देख रहे हैं कि घूम ही जा रहा है, विथ अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कि अब सर यहाँ पे एक वर्ड आ गया है एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होता है, थोड़ा इसको समझना होगा हम लोग अच्छे से, कि विथ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी तो जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी नहीं जानते। वेलोसिटी जानते हैं क्या होता है ना, जोर से बोलो, क्लियर। अगर फॉर्मूला में बोलेंगे तो सिंपल कहानी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय, है ना, तुम बोल नहीं रही है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आवाज में है कि नहीं, सुनना पड़ेगा आवाज रोक करके, सबको पॉज करके उसका बटन ऑन करना पड़ेगा। तुमको समझा रहा वो, टफ लग रहा है चैप्टर, इजी है तो 100 में 100, तब ठीक है। आ जा, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड, ओके ना। तो सिंपल है। अब मेरा बात समझ मेरा बच्चा कि हम ऐसे बोल रहे हैं, हम जैसे बोले थे, हम जो बात को मेरा कम कहाँ पे दिखा है इस चीज़ को, हम वाइट कलर या वाइट कलर ले लेते हैं, जब रफली दिखा रहे फिर मिटा देंगे उसको। ये एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया कोई डिस्टेंस, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या करें, टाइम से डिवाइड कर दिए, तो क्या बन गया, ठीक है। लेकिन जब एक पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करता है, देखो पहले यहाँ था, आ गया ना। अगर हम थोड़ा देर के लिए माने, हम इस चीज़ को ऐसे दिखाएं, हम जो भी बना रहे हैं उसको मिटा देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे यहीं पे दिखाते हैं,
ए में पेन था, यहाँ पे एक्सिस था ना, पकड़ के थे हम इसको, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक्सिस ऑफ, ओके सर समझ गए इतना बात। तो बच्चा यहाँ पर है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के राउंड वो घूमेगा ना, एक्सिस ऑफ, इसी के राउंड घुमा घूमी होगा स्टार्ट। ठीक है, हम इसके अंदर दो पार्टिकल ले लिए, चलो दो पार्टिकल ले लिए, एक पार्टिकल ले लिए यहाँ पर ए और एक पार्टिकल ले लिए यहाँ पर बी। अभी रॉड कहीं जा नहीं सकता क्योंकि बांध दिया गया है, तो लेकिन घूम तो सकता है। तो सपोज करो बेचारा रॉड घूमा, सपोज कर लो कि बेटा बेचारा रॉड घूम गया और घूम के यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। तो बी जो है, बी भी घुमा होगा ना, और ए भी घुमा होगा, ए यहाँ घूम कैसे आया होगा, अभी यहाँ से घूम कैसे आया होगा ना, ओके ठीक। अच्छा ठीक है, अगर प्रैक्टिकली तुम देख रहे हो चीज़ों को, समझ रहे हो, तो तुम बताओ, सच बताना दिल से, तुमको क्या लग रहा है, किसका पाथ बड़ा है, ए का कि बी का? एकदम साफ नजर आ रहा है। ई का पाथ क्या है, बड़ा है, ए का पाथ क्या है, ठीक है। टाइम दोनों को अलग लगा है क्या कि सेम लग रहा है? सेम लग रहा है। बोल नहीं रही हो? हाँ, नाम बोलो, नाम बोलो। सौम्या बोल नहीं रही हो, रिया बोल नहीं रही हो, और तुम्हारा? नैन्सी बोल नहीं रही हो। क्यों नहीं बोल रही हो? साथ साथ बोलो, हमको ही समझ में आना चाहिए ना, ठीक है ना। तुम लोग नहीं बोले तो हमको नहीं समझ नहीं आ रहा ना। तो क्या हुआ, किसका पाथ बड़ा है? बी का पाथ बड़ा है, ओके। तो टाइम दोनों के लिए अलग है क्या? सेम टाइम है। अब खुद सोचो, सेम टाइम में कोई बड़ा पाथ कवर करे और सेम टाइम में कोई छोटा पाथ कवर करे, जैसे सपोज करो कि नैन्सी कवर कर रही है और ये रिया कवर कर रही है। उसके बाद रिया बोली नैन्सी को, अरे हम लोग दोनों वेलोसिटी सेम ही है ना। अगर ऐसे कैसे हो गया, हमें इतना बड़ा पाथ इतने कम टाइम में, तू इतनी सा आई, सेम ही है तेरा, मेरा ज़्यादा है वेलोसिटी। सिंपल सा बात है भाई। तो बी का स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है? हाँ, ए का क्या है, कम है। किस में? एक्चुअल पाथ में इसमें चल रहा है, बाकी बात छोड़ दो अभी, बाकी बात। लेकिन अब रिया को चूंकि किसी तरह से नैन्सी से बराबरी करना है ना, तो बात को घुमाएगी फिराएगी। अच्छा बोलेगी, अच्छा बहन बता, तू यहाँ से यहाँ आई तो कितना एंगल कवर किए? तो बोलेगी 90। बोले बेटा हम यहाँ से कितना एंगल कवर किए? तो 90। टाइम दोनों क्या लगा? सेम। तो हुए ना हम लोग सेम सेम। बात तो सही भी है रिया का, गलत थोड़ी है, गलत तो नहीं है भाई, बात तो उसका भी एंगल के हिसाब से मैच कर जा रही है। मतलब कि ये दोनों सेम टाइम में सेम एंगल कवर कर रही है बट सेम डिस्टेंस। समझ गए? इसलिए डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम नहीं है, लेकिन एंगल बाय टाइम कॉल्ड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। दोनों के एंगल कवर करने वाला वेलोसिटी दोनों का क्या है? सेम है। समझ गए? क्लियर है आदित्य? तो भाई यही यहाँ पे इसी चीज़ को वर्ड यूज किया है विथ सेम। जब एक बॉडी जब घूम रहा है तो बॉडी के अंदर हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? घूम रहा है। जो एक्सिस से दूर है उसको ज़्यादा बड़ा पाथ घूमना पड़ेगा, जो एक्सिस के करीब है तो कम पाथ घूमना पड़ेगा। लेकिन जितना वो घूमेगा उतना ही राउंड दोनों एक साथ ही लगाएगा, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी सेम। ठीक है, इसलिए जब पंखा चलता है, वो पंखा तो पंखा का ब्लेड होता है, ऐसे घूमता है ना। मानो यहाँ पे ये मेरा एक्सिस हो गया ना, इसी कारण घूम रहा है ना। तो एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आ गया। तीनों का एंगल 90 कवर हुआ, तीनों का एंगल यहीं पे बना। एंगल वेलोसिटी क्या होगा? सेम। तीनों का एंगल 90 है, लेकिन इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका और कम, इसका और कम। इस वेलोसिटी को बोलते हैं, चूँकि टेंजेंट पे है ना। कहाँ पर है? टेंजेंट पे, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ए और बी का टेंजेंशियल वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा? जितना दूर होगा। तो याद रखना, आज के बाद अगर बोला जनरल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आता है तो एक्सिस से जो जितना दूर होगा उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा? लेकिन सबका ही एक्सिस सेम है, सबका मालिक एक है, मतलब एक्सिस सेम है, तो सबका एंगल वेलोसिटी क्या होगा? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है, बात खत्म। इसी चीज़ को यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच टेक प्लेस इन सच ए वे दैट ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल मूव इन अ सर्किल। सभी पार्टिकल के सर्किल मूव कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, और सभी एक एक्सिस कारण घूम रहा है विथ अ कॉमन एंगल वेलोसिटी, और सभी का एंगल सेम होगा, एक्सिस सेम होगा, एंगल वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चीज़ों को एनालिसिस करो, अच्छे से समझो, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब आ गया बात इसके कंडीशन का। वो तो कंडीशन इसको बोलने में समझ में आ गया, डेफिनेशन में ही, फिर भी लिखा हुआ है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल और रोटेशन मोशन द बॉडी मस्ट बी पैडेड, मतलब बांधा होना चाहिए, पैडेड होना चाहिए एट सम पॉइंट, अदरवाइज इट डज नॉट रोटेट। अगर आप नहीं बांधो तो वो रोटेट, तो बोले सर आप तो बोले थे कि पिछला टॉपिक में अगर नहीं बांधे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसका एक्सिस वो तो रोटेट कर ही गया था। लेकिन ये प्योर रोटेशन नहीं ना हुआ, ट्रांसलेटर भी तो हो गया। आपको क्या चाहिए इसमें? ये ना तो प्योर रोटेशन है, ना तो प्योर ट्रांसलेशन है।
हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में पढ़े थे प्योर ट्रांसलेशनल, इसलिए ये क्या है, ये दोनों आंसर क्या प्योर ट्रांसलेशन का है। अब सेकंड टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, प्योर रोटेशनल, उसमें क्या होना चाहिए, एक्सिस होना चाहिए। और हम लोग थर्ड इसमें जो इसमें क्या है, ये क्या है ना, रोटेशनल है ना, ट्रांसलेशन है। तो हम लोग टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्योर रोटेशनल, तो यहाँ पे एक्सिस होना ही होगा। एक्सिस नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, बात तो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा ना फिर। क्लियर है। तो कंडीशन है कि एक पाइवोटेड पॉइंट होना चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, एक्सिस रोटेशन फिक्स होना चाहिए, और बॉडी सब एक पार्टिकल एक ही एक्सिस के अराउंड घूमेगा विद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, समझ गए। ओके, आगे आ जाओ। देखो अब यहाँ पर हम इस चीज़ को फिर समझाने की कोशिश करते हैं उस हिसाब से। देखो यहाँ पर ये हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा इसका लेवल, चलेगा काम। ये एक काम करते हैं, इसका जहाँ तक है वहीं तक रखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और देखो अब बताओ मेरे साथ बताना। अच्छा मेरा भाई, चलो मेरे साथ बोलना है। ये कहाँ पे गया, ये फोर्स है ना, फोर्स कहाँ लगा है, सेंटर पे। कैसा मोशन होगा, लीनियर या फिर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, ओके। अब ये एक फोर्स इधर लगा दिए, एक फोर्स इधर लगा दिए, समझो बात को। या इसको हटा दो, अभी एक पॉइंट और कर लेते, उसके बाद करेंगे, इसको छोड़ दो, ये इसको हटा दो, अभी हम करते हैं इसको। चलो यहाँ पर ये लिए और इसको एक रिंग लगा करके इसमें से फिक्स करके फंसा दिए, उसको सेंटर को लॉक कर दिए। ठीक है ना, और अब फोर्स लगा रहे हैं, अब फोर्स लगा रहे हैं इधर। कैसा मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, हाँ कोई मोशन नहीं होगा। गुड, कोई मोशन, क्योंकि पकड़ के तुम खींचोगे उसको ऐसे सेंटर पे ही तो नहीं होगा। अगर तुमको इसका मोशन कराना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्योंकि रोटेशन मोशन क्या बोला था, हम सब कुछ कहाँ से देखते हैं, जहाँ तुम लगाते हो वहीं से देखते हैं। और लगा कहाँ पे दिया, एक्सिस पे ही, तो घूमे कैसे। अगर एक्सिस यहाँ तो एक्सिस हट के लगाना होगा ना, यहाँ को छोड़ के आप लगाइए, इधर लगाइए या इधर लगाइए। ओके ना सर, क्लियर। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया कि अभी इस केस में कोई मोशन नहीं होगा। उसके बाद फिर अगले वाले डायग्राम में फिर से लॉक कर दिया गया इसको, फिर से लॉक कर दिया गया इसको। लेकिन अब जो है फोर्स दिखा रहा है बाबू इस तरह से, इस तरह से। अब होगा, हाँ अब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लीनियर, यहाँ पे नो मोशन, यहाँ पे क्या हो गया, कोई मोशन नहीं होगा। और यहाँ एक्सिस से हट के लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या सा मोशन हो जाएगा, प्योर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है। और थर्ड केस में फोर्स चलो लगा दिया, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। ठीक है, और इसका फोर्स भी एफ, इसका फोर्स भी एफ, फिक्स नहीं है। अब यहाँ बताओ कैसा मोशन होगा, अब बताओ यहाँ कैसा मोशन। हाँ दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ लग रहा है, हाँ बराबर है, दोनों बराबर। सोचो, दिमाग तो लगाओ। ICSC प्रैक्टिकल करने चला गया सर। ऐसे मत करो, चलो वो टेक्निक बना, मेरा अप्लाई करो वो वाला टेक्निक। लीनियर क्या बोलता है, हम सब कुछ सेंटर पे देखते हैं, उसका एक डायग्राम बनाओ। रोटेशन क्या बोलता है, हम जहाँ लगाओगे वहीं देखेंगे, उसका एक डायग्राम बनाओ और बना करके फिर आंसर बताओ, देखो क्या आता है। ठीक है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स वेक्टर। हाँ कर सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स 0, तो सेंटर में नेट फोर्स 0, तो बॉडी आगे नहीं जाएगा, पीछे भी नहीं जाएगा, तो नेट फोर्स कैंसिल, नो मोशन। हाँ आओ बताते, चलो ठीक है। एक तो तुम लोग सही सोचे, दूसरा तो नहीं सोच रहे हो ना, हम अभी इशारा भी दे रहे फिर भी तुम नहीं सोच रहे हो। चलो देखो आओ स्टार्ट करते हैं। इसका 2 डायग्राम बना लेते हैं, चलो इसको यहीं पे बनाते हैं। एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं और एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 को। लीनियर वाला क्या बोलता है कि हमको जो भी देखना है सब कहाँ पे देखना है, सेंटर पे देखें, तुम चाहे लगाओ भले यहाँ पे। तो सेंटर पे एफ लगाया, सेंटर पे एफ लगाया, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या आ गया, नेट फोर्स क्या आएगा, वो नेट फोर्स 0 हो गया, तो सेंटर मूव नहीं करेगा। हाँ रोटेशन मोशन, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो ट्रांसलेशन मोशन। नो ट्रांसलेशन इस हिसाब से तभी आएगा जब सेंटर पे नेट फोर्स आएगा ना, तो सेंटर पे नेट फोर्स नहीं तो नो सेंटर मूव नहीं करेगा, नो ट्रांसलेशन मोशन। ये क्या बोलता है, कौन, लीनियर। रोटेशन क्या बोलता है, तुम जहाँ भी लगाओ वहीं दिखाएंगे। और चूंकि मेरे को कोई पाबंदी नहीं है, ऑटोमेटिक अपना एक्सिस कहाँ बनाएंगे हम,
यही ना बोला है। रोटेशन क्या बोलता है, अगर नहीं रोटेशन है तो हम खुद ब खुद बना लेंगे अपना एक्सेस। कहाँ बनाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे, है ना। तो सर ये COMP यहाँ पे ही आपका बन जाएगा एक्सेस ऑफ रोटेशन बन जाएगा बच्चा। और दोनों फोर्स जो है जहाँ लग रहा है वहीं दिखाना पड़ेगा। अब एक्सेस से फोर्स ये भी हट कर है और ये भी हट करके है, दोनों फोर्स इक्वल भी होगा तो ये कहाँ बोलेगा, ये बोलेगा बहुत तुम घूमो क्लॉकवाइज, ये भी क्या घुमाएगा क्लॉकवाइज। फोर्स अपोजिट है लेकिन रोटेशन का सेंस होना क्या है, हाँ, दो अपोजिट फोर्स का रोटेशन सेंस क्या होता है, सेम होता है। रोटेशन अपोजिट फोर्स के हिसाब से उल्टा है ये लोग, लेकिन रोटेशन के हिसाब से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से हट के लग रहा है तो क्या बन जाएगा, रोटेशनल मोशन। ठीक है, और रोटेशन के लिए एक्सिस चाहिए था नहीं तो कहाँ बन गया, खुद ब खुद, कहाँ पे, सेंटर। बहुत अच्छा समझाया तुम लोग को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो रोटेशनल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ गुड। अब एक लास्ट पूछेंगे, वो इस बार ICSE में पूछा, देखते उसका आंसर तुम लोग क्या देता है। तो ये आगे बाबू रोटेशनल मोशन हो गया।